प्यारे बच्चों, असम में मानव का आक्रमण पेज नंबर 76 अर्थात 76 का जो शेष अंश रह गया है 4.8 अंग्रेज़ों का ऊपरी असम की ओर बढ़ना। तो बच्चों, गुवाहाटी पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाने के बाद भी ऊपरी असम पर मानव का राज्य कायम था, लेकिन अंग्रेज़ों ने बहुत ही कम समय में नागांव, रोहा, कलियाबार आदि को दखल कर लिया था। यद्यपि मान सेना ने मरामुख नामक स्थान पर अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया था, लेकिन उसे पराजित होना पड़ा। अंग्रेज़ों ने उनका जोरहाट तक पीछा किया। लेफ्टिनेंट न्यूविल के नेतृत्व में अंग्रेज़ सेना ने 17 जनवरी 1925 ईस्वी को जोरहाट पर अधिकार कर लिया। जोरहाट से भागकर मान सेना गौरी सागर में टिकी थी। अंग्रेज़ों की सेना ने गौरी सागर तक जाकर मान सेना को पराजित कर दिया। मान सेना को अब अपने देश बर्मा लौट जाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। अर्थात जब असम में मानव का आक्रमण के साथ साथ क्रूरता, आक्रांता असम के जनमानस के साथ क्रूर व्यवहार का एक नैतिक समर्थन जो है अंग्रेज़ सिपाहियों को, अंग्रेज़ी जो हुकूमत है उसे प्राप्त हुआ और उन्हीं के सहायता से असम से मानव को बर्मा लौटने के लिए बच्चों मजबूर किया गया। यह एक छोटी मोटी घटना नहीं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। कुछ मान सेना चिंगम्फो लोगों के साथ मिलकर असम के पूर्वी भाग में उपद्रव करने लगी। तब सदिया खोआ गोहाई और मतिबर सेनापति ने अंग्रेज़ों से सहायता की मांग की। उन्हें सहायता देने के लिए कैप्टन न्यूविल अपनी सेना के साथ आगे बढ़ आया। 1825 ईस्वी के जून महीने में न्यूविल ने चिंगम्फो लोगों को पराजित किया। उधर मणिपुर और कछार में भी मानवों ने उपद्रव करना बंद नहीं किया। इसीलिए अंग्रेज़ सेनापति पंबटन ने मणिपुर से मान सेना को खदेड़ने की विशेष व्यवस्था की। इरावती नदी के रास्ते से सर आर्चिबेल कैम्बलर रंगून की ओर बढ़ रहा था। उसे बर्मी राजा रोक नहीं पाया। अंग्रेज़ों ने जब बर्मा के याराम्बू शहर पर अधिकार कर लिया, तब वह बर्मा के राजा के सामने अंग्रेज़ों के साथ संधि करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं रह गया। फलस्वरूप 24 फरवरी 1826 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मा राजा के बीच प्रसिद्ध याराम्बू संधि हुई। कब हुई, किसके साथ हुई? तो
अंग्रेजों ने जब बर्मा के यारम्बू शहर पर जब अधिकार कर लिया, तब बर्मा राजा और अंग्रेज अधिकारियों के बीच जो संधि हुई उसे हम यारम्बू संधि के नाम से जानते हैं। यह 24 फरवरी 1826 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मा राजा के बीच संधि हुआ और यह संधि यारम्बू संधि के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस संधि के साथ ही अंग्ला बर्मी युद्ध का भी अंत हो गया। यारम्बू संधि की दूसरी शर्त असम से संबंधित था। इस शर्त के अनुसार आभा राजा को अपने पड़ोसी राज्य असम और इसके करदाता आश्रित राज्य कछार और जयंतिया राज्य से भी अपना अधिकार छोड़ देना पड़ा। साथ ही साथ बच्चों भविष्य में भी इस राज्यों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप न करने की भी वचन देना पड़ा। यह छोटी मोटी घटना बच्चों नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात बच्चों यह भी है कि मान राजा ने असम को न तो अंग्रेजों के हाथ सौंपा था, मान राजा न तो असम के जनता को अंग्रेजों के हाथ सौंपा था, न ही असम और से ही हस्ताक्षर किया गया था, बल्कि उस संधि के समय असम का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई राजशक्ति थी ही नहीं। यारम्बू संधि के समय तक या उसके पहले असम ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के अधीन नहीं था, लेकिन यारम्बू संधि की दूसरी शर्त के अनुसार अंग्रेजों ने असम पर अपना अधिकार जता दिया। मान सेना को असम से खदेड़ने के लिए आने वाले अंग्रेज एक दिन असम का अधिपति बन गए, अर्थात असम पर उनका अधिकार हो गया। परिस्थिति ने अंग्रेजों को असम पर अधिकार करने का रास्ता सुगम कर दिया। साधारणतः प्रजा के समकक्ष असम के लिए इस राजनैतिक परिवर्तन को स्वीकार लेने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। मानव के अत्याचार से पीड़ित असम की प्रजा ने यह सोचकर अंग्रेजों का विद्रोह नहीं किया कि कंपनी सरकार के शासन में वे चैन से जीवन गुजार सकेंगे। मान सेना के लौट जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार असम का एकमात्र शासक बन गई। अहोम राजा चंद्रकांत और योगेश्वर सिंह में से किसी को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने न तो जोरहाट न रंगपुर में ही रहने दिया। 1826 ईस्वी के अंतिम भाग में राजा भागेश्वर सिंह की जोगी घोपा में मृत्यु हो गई। इसके पश्चात राजा चंद्रकांत सिंह गुवाहाटी में रहने लगा, लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। बच्चों, इसका शेष अंश असम में मानव का आक्रमण का जो शेष अंश मच गया है वह अगले एपिसोड में हम अपने प्यारे नवम क्लास के बच्चों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।